क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये सीख लिया था। क्लियर है सबको? ठीक है। उसमें आपको AC का कॉन्सेप्ट बताया गया था। A और C देखना है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर क्या जीरो नहीं हो सकता है, a। किसी भी हालत में a जीरो नहीं हो सकता है। अगर a जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक। इसमें आपको ये भी मैंने बताया था कि इसके दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसका रेशियो माइनस साइन के साथ। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। कल की जो क्लास हुई थी, कल वाली क्लास में इस चीज़ पर फोकस किया गया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? उसमें आपको सारी चीज़ें हमने बताई थी, कुछ क्वेश्चंस भी दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। अब आज आप देखोगे इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको हम आज किस मेथड से देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इस वाले मेथड में 3 स्टेप्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक। पहला काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं। ठीक है ना। अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाया जाएगा, मान लीजिए कोई इक्वेशन इस तरीके से हो, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कैसे बनाओगे, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे। और जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपका पहला वाला स्टेप क्लियर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। फर्स्ट ओके हो गया। तो सेकंड पे आएंगे। सेकंड वाले स्टेप में क्या करना है, अब एक्स का कोफिशिएंट देखना है। जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका आधा करना है, एक्स वाले कोफिशिएंट को हाफ करना है। हाफ करोगे तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा, तुरंत 5/2। और जो ये दूसरा स्टेप आपने किया, यानी कि हाफ कर दिया, और हाफ करके इसका स्क्वायर कर लेना है। हाफ और उसका स्क्वायर, उतना ही इसमें आगे ऐड कर देना है, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कि कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 5/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब करना क्या है, उतना ही जोड़ देना है, उतना ही घटा देना है। ये कहाँ से मिला था, जब ये 1 हो तब इसके बाद x के कोफिशिएंट को हाफ करके उतना ही ऐड कर देना है स्क्वायर के साथ, उतना ही सब्ट्रैक्ट। इससे इक्वेशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका पहला और दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, सिंप्लीफिकेशन। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। देखो कैसे, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, ये लिखा हुआ है b स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 2ab। यानी कि ये ध्यान से देखोगे तो x प्लस 5/2 इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। और इस वाले साइड को इधर ले आइए, इक्वल्स टू इस 5/2 को उधर ले चलोगे, ये हो जाएगा 25/4 माइनस 6। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 25/4 माइनस, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो ये 24 आ गया। ठीक है ना। तो कितना हो गया 1/4। बात समझ में आई? यानी कि देखिए x प्लस 5/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4।
क्लियर है? आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 5/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब होल स्क्वायर अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो ये प्लस माइनस 1/, कितना हो जाएगा 2, ये √4, तो वो कितना आ जाएगा, एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन, तो x प्लस 5/2 इक्वल्स टू 1/2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2, तो यानी -4/2, यानी कि माइनस। बात समझ में आई? और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 5/2 इक्वल्स टू -1/2, ये जाएगा उधर, माइनस ये भी हो जाएगा, यानी -6/2, यानी -3। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज मिल गई वो कितनी मिल गई, अल्फा और बीटा ये -2 और -3। ये है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है ना, समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, इस क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाओगे, यानी ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 8/3x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? अब इसके बाद क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ, तो ये 8/3 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा 8/6, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि x² माइनस 8/3x प्लस 8/6 इसका होल स्क्वायर माइनस 8/6 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी ये हो जाएगा x माइनस 8/6 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा आपका कुछ इसमें गलती हुई है, बताओ क्या गलत किया गया है, इसमें कुछ चीज गलत किया है मैंने। जब इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये साइन यहाँ पे माइनस होगा, 64/36 माइनस 4/3। ठीक है ना, कितने से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 12 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64 माइनस ये 36। ठीक है ना, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा 64 और 48 सब्ट्रैक्ट करने पे 16/36। ठीक है ना, और चाहो तो ये आपका x माइनस 8/6 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसके बाद जैसे इसका एलसीएम को स्क्वायर रूट लोगे आप 8/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, होल स्क्वायर हटा दिया, इक्वल्स टू ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4/6। ठीक है, यानी 2/3, प्लस माइनस क्या है ये 2/3। ठीक, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे, और जब प्लस साइन लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 8/6 इक्वल्स टू 2/3, यानी x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 प्लस 8/6 12/6 यानी 2। ठीक है ना, और माइनस साइन लेंगे तो x माइनस 8/6 इक्वल्स टू माइनस 2/3, तो x माइनस ये 8/6 माइनस ये 4/6 यानी 4/6 यानी 2/3।
सही है? यस। अल्फा बीटा आपको मिल गया कि नहीं? यस। क्या क्या आ गया? ठीक है, क्लियर है? किया जा सकता है। यस। परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आपको स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 1 बना लीजिए, यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। ठीक, उसके बाद में जो एक्स का कोफिशिएंट मिलेगा उसका हाफ का स्क्वायर उतना ही ऐड करना है, उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ माइनस साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अगर प्लस साइन है इस एक्स वाले का तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बाकी उसको उस साइड भेज के फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, एक बार प्लस साइन ले लिया, एक बार माइनस साइन ले लिया और सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं? ठीक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें 1 है, तो दूसरा क्या करना होगा, एक्स के कोफिशिएंट का आधा का स्क्वायर उतना ही ऐड करना है, उतना ही। बात समझ में आ गई? देखिए a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x माइनस 7/2 का ये कितना हो गया, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/2, यानी सीधे लिखिए 49/4 माइनस 12। ठीक है ना, यानी कि x माइनस 7/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस 48/4 मीन्स कितना आ गया, यानी x माइनस 7/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 मिल गया कि नहीं? यानी x माइनस 7/2 इक्वल्स टू, ये तो एक तो 1/2 हो गया, x माइनस 7/2 इक्वल्स टू माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 7 प्लस 1/2 यानी 8/2 मीन्स 4। x इक्वल्स टू 4 आ गया, और माइनस साइन के साथ लोगे तो 7/2 माइनस 1/2 मीन्स 6/2 मीन्स 3 आ गया। यानी अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हैं वो आपको मिल गई 4 और 3। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया ये? तो जो आपको क्वेश्चंस 2 4 5 इसके साथ में प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, ताकि ये मेथड भी आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो 3 क्वेश्चन दे देता हूँ। एक तो 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व करना है। दूसरा जो क्वेश्चन करना है वो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और जो तीसरा करना है वो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और किस मेथड से करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। ठीक है ना, तो ये दोनों मेथड्स क्लियर हो गए। ठीक है ना, ये 2 मेथड्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए ना। ठीक है ना, तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अगला जो है वो मेथड है श्रीधराचार्य फार्मूला। द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक श्रीधराचार्य फार्मूला है। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखते हो, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें a, b और c ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, b x का कोफिशिएंट है, c जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, इसको सॉल्व करने का जो श्रीधराचार्य फार्मूला है वो ये कहता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac/2a। ठीक है ना। अब अगर आपने इस फार्मूले को याद रखा है तो कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है तो x इक्वल्स टू क्या लिखोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू 1, यानी ये कितना हो जाएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 25 और ये कितना हो गया 24 बटे 2। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये तो -5 हो गया और ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 आ गया अपॉन 2 हो गया, यानी कि -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि अगर प्लस साइन लिया जाए, प्लस साइन एक बार लोगे तो देखो -5 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, -4 अपॉन 2, यानी -2। और अगर माइनस साइन लिया जाए तो क्या होगा, -5 माइनस 1 अपॉन 2, यानी -6 अपॉन 2, यानी -3। ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, मिल गई। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू -2 और -3। क्लियर है। यानी सॉल्व करना पड़े अगर, तो जो तीसरा मेथड है कौन सा, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है ना। तो तीनों मेथड के नाम आप बताओ। सर एक गुणनखंड विधि, हाँ, श्रीधराचार्य फार्मूला, और तीसरी पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है। तीसरी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सबसे पहले आपको क्या बताया गया, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी परफेक्ट स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और अब तीसरा क्या है, श्रीधराचार्य फार्मूला। बैठ जाइए। ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चंस जो अभी दिए गए हैं उसको इससे भी सॉल्व करके देख लेना। ठीक है ना। बस इसमें केवल वैल्यूज पुट करना है और उसके बाद फिर सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसकी चर्चा करेंगे और कुछ और इससे रिलेटेड जो बारीक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे। ठीक।